हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। Pisces, ओके ये रिवर्स में है तो विल टेक इट इन रिवर्स। लेट्स सी Pisces फॉर अक्टूबर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। बिल्कुल भी कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग एल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके Pisces, सो वी हैव यूनिटी, बट ये रिवर्स में आया है, तो देखते हैं व्हाट इज़ इट अबाउट। Do the right thing for the right reason. Compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spiritually minded community. Very beautiful, very divine. Bliss is worth creating from. And the Fool energy. Pisces, definitely यहाँ पे energy जो है, this tells me that आप इस time पे अपने creative माइंड में हो। आपका क्रिएटिविटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका सोल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स ऑफ और रादर आई कैन से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आप ये समझ पा रहे हो दैट दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो होता है वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड होता है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, लाइक आप ये सोचो कि आपके साथ अगर एक दिन में जो कुछ भी होता है, अगर वो बुरा है, अच्छा है, वो बहुत बड़ा सा कुछ है, वो बहुत नॉर्मल सा कुछ है, जो भी होता है, कहीं ना कहीं आप उसमें मेन कैरेक्टर होते हो। इवन तो आपको लगे कि इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है, या इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये वो, बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर आप डीपली सोचो तो आप देखोगे कि आप ही मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि वो चीज़ आपको असर कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, बट आपको असर कर रहा है वो चीज़। सो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो आपके साथ होता है वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, वो आपसे ही कनेक्टेड है। सो दिस इज़ अ टाइम जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो एक डीपर लेवल पे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप इस रीडिंग को देखते हुए इसे समझ पा रहे हो कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप खुद ही समझ पाओगे कुछ टाइम में दैट कुछ चीज़ों को आप अच्छे से चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में हैं। बिकॉज अभी तक मे बी आप एक ऐसे माइंडसेट में चल रहे थे, आप चीज़ों को बहुत ऊपरी तरीके से देख रहे थे, आप चीज़ों के डेप्थ में जाके सोच नहीं पा रहे थे, बट अभी आप वो कर पाओगे। अभी आपको पता चलेगा दैट आप खुद कैसे बहुत सारे आउटकम्स को, बहुत सारी चेंजेस को अपने हाथों से बदल सकते हो, अपने तरीके से आप चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट या मैनेज कर सकते हो इन अ गुड वे। सो आई कैन सी यू डूइंग दैट। ओके, नाउ देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी जहाँ पे आई कैन सी कि आप किसी चीज़ में लाइक किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप, आई एम हियरिंग आप माहिर हो, या आप माहिर हुए नहीं हो बट हो रहे हो काइंड ऑफ, जिसका ये भी मतलब है कि या तो आप बहुत मेहनत से किसी चीज़ को कर रहे हो लाइफ में, या आप बहुत मेहनत से, शिद्दत से किसी चीज़ को चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पे वो वर्कआउट कर रहा है। सो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो वो काम कर रहा है बेसिकली। एंड अगर ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस काइंड ऑफ बहुत अच्छा होगा, या आप बहुत ही इन डेप्थ किसी नॉलेज को गैदर कर पाओगे। सो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो, या कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ भी आप सीखना चाह रहे हो, स्किल डेवलप करना चाह रहे हो, ये एक बहुत अच्छा लर्निंग टाइम है। सो डेफिनेटली इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, टू लर्न, टू ग्रो एंड टू डू थिंग्स, यू नो। एंड अनदर थिंग हियर, कुछ आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, कुछ चीज़ें जो आप बार बार कन्फ्यूजन में भुगत रहे थे, या कुछ चीज़ें जो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने बहुत ही क्लियरली यूनिवर्स रखेंगे इस टाइम पे।
ओके। और एक और मैसेज है कि जो चीज़ें आपको लगता है इस टाइम आपके कंट्रोल के बाहर है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज कुछ लोग अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना परेशान हो रहे हो किसी ऐसे चीज़ को चेंज करने के चक्कर में, कंट्रोल करने के चक्कर में, नतीजे को कंट्रोल करने के चक्कर में, जो आपके बस में है ही नहीं, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सो कुछ चीज़ों को सरेंडर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में कि आपका ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, समय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो। जो आपके कंट्रोल में है उसे देखने की कोशिश करो बेसिकली। एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पर फॉर सम, जिस इनसिक्योरिटी को इट इज़ टाइम कि आप अब इसे कन्फ्रंट करो एंड इसको बढ़ावा ना दो। कुछ लोगों के वजह से ये इनसिक्योरिटी, या कुछ लोगों की एनर्जी के वजह से रादर, ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपने बढ़ावा दिया है इस इनसिक्योरिटी को। मे बी ये लोग काइंड ऑफ आपको क्रिटिसाइज़ किए हैं इस टॉपिक पे, या ये लोग कुछ ऐसा करते हैं, ये लोग कुछ ऐसा दिखते हैं जो आपको, जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, जिससे आपको लगता है कि आप में कमी है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप डीपली सोचोगे या देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट ये आपका दिमाग है जो आपसे कहता है कि मेरा ये चीज़ कमज़ोरी है दूसरों के कंपैरिजन में। बट अगर आप अच्छे से देखो तो मे बी उस इंसान में भी कुछ कमी है जो आप में नहीं है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ राइट नाउ, या इनसिक्योरिटी जो है उसे बढ़ावा मत दो। ये बहुत डायरेक्ट या बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो मुझे नहीं लगता ये सबको रेजोनेट करेगा, बट अगर आपको कर रहा है ये आपके लिए है। अनदर एनर्जी टेल्स मी दैट करियर या मनी वाइज रादर, मनी, पैसा, अबंडेंस, उसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ आपको दिखेगा, क्योंकि आप क्रिएटिव ज़्यादा हो। ठीक है, इस वक्त आपका मेन लक्ष्य आपका पैसा या बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आप क्या लर्न कर रहे हो, आप कितने वाइज हो, आप किस तरह से अपने करियर को स्ट्रक्चर कर सकते हो, आप क्या नया सीख सकते हो। ये है जो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है, बिकॉज़ आप थोड़े से कम मटेरियलिस्टिक हो, जिसके लिए आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, आप अगर कहो तो ऐसे, तो यू विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर। आप ज़्यादा सोच पाओगे, आप ज़्यादा समझ पाओगे, आप ज़्यादा देख पाओगे। सो फिनेंशियल ग्रोथ को लेके स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी टाइम के लिए थोड़ा सा स्लो होगा, तो आप थोड़ा सा स्लो ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके, एंड आई ऑल्सो सी यू इन दिस हर्मिट एनर्जी, जहाँ पे आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा ओपन नहीं हो दूसरों के साथ, कंफर्टेबल नहीं हो भीड़ में, कंफर्टेबल नहीं हो दूसरे लोगों के बीच में। आप अकेला जो टाइम आप बिताते हो उसे आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। आपके लव लाइफ की भी अगर बात किया जाए तो आई कैन सी दैट आपका जो नज़रिया है ये थोड़ा सा वन साइडेड है। लाइक कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है सामने वाले से, या आप चीज़ों को अपने तरीके से सोच कर प्लान करके चल रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा, या इस टाइम पे ऐसा होगा, उसके बाद ये चीज़ होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये पर्सन ये आके मुझे कहेंगे। आपने ऑलरेडी एज इफ सब कुछ स्ट्रैटेजिकली प्रैक्टिकली प्लान करके रखा है, एंड विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को प्लान कर रहे हो जो, क्या कहूँ, लाइक जो अभी तक हुआ ही नहीं है, एंड यू नेवर नो क्या होगा। सो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखना कम करना होगा आपको। इस सामने वाले इंसान को आप थोड़ा सा स्पेस आपको ज़्यादा देना होगा, क्योंकि तभी आप इन्हें और भी अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, अगर आपको इस सामने वाले को अच्छे से जानना है, समझना है, पहचानना है इस वक्त कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, जो आप थोड़ा सा कम दे रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जितना आपके सवालों के जवाब देंगे या जितना आपके करीब रहेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ऑल्सो जस्ट बी योर ओन सेल्फ। आपके लव लाइफ में आपको अपने जैसा रहना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको
प्रिटेंड करना है, आपको परफेक्ट बनना है, ये है वो है, क्योंकि आपको अपने जैसा रहना है। दिस इज़ अ टाइम टू गेटिंग टू नो ईच अदर, मैं रादर कहूँगी, एक दूसरे को जानना, समझना, पहचानना। इवन इफ़ ये पर्सन के साथ आप बहुत सालों से हो, महीनों से हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, बट स्टिल देर आर थिंग्स जो अभी भी आप लोग सीख सकते हो एक दूसरे के बारे में, वो भी एक दूसरे से ही सीख सकते हो। सो ये वो समय है। एंड जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी नेचुरल मैं कहूँगी, बिकॉज आपको थोड़ा सा, या तो आप किसी इनसिक्योरिटी में हो, या तो आई फील कुछ लोग यहाँ पे आप परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हो इस रिलेशनशिप में, जो अभी मुमकिन नहीं है। दिस कान बी समथिंग विच इज़ परफेक्ट, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। सो डोंट लुक फॉर परफेक्शन और वॉट एवर। कोशिश करो दैट आप एक ओपन फील्ड रख सको जहाँ पे आप दोनों कंफर्टेबल हो, आप दोनों एक कंफर्ट जोन में हो, एंड दोनों एक दूसरे को एकदम लाइक नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उन लोगों के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। आई कैन सी आप ज़्यादातर हर्मिट एनर्जी में रहोगे, जहाँ पर आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना ही आप ख्याल रख रहे हो एंड एवरीथिंग। आप ज़्यादा ये सब में पर नहीं रहे हो, लाइक आप ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बेसिकली अपने लव एंड वो सब के चक्कर में। तो दैट इज़ द एनर्जी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू अगेन।